कुंभ स्नान से पाप धुल जाते हैं, ऐसी मान्यता है। सैकड़ों वर्षों से भारत में श्रद्धालु महाकुंभ का आयोजन होने पर भारत के 4 पवित्र स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में हर 12 साल के अंतराल पर स्नान करने आते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, जिसमें लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान करते हैं। कुछ लोग इसके आध्यात्मिक एवं भौतिक महत्व को न समझ के कुछ मूढ़ राष्ट्र और धर्म विरोधी लोग इस पर व्यंग कसते हैं। तो आज इस वीडियो से हम जानेंगे त्रिवेणी के स्नान का आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और सामाजिक महत्व, और यह भी कि क्या है त्रिवेणी और कैसे धुलते हैं पाप। शिव संहिता अध्याय 2 श्लोक 1 और 2 के अनुसार देहस्मिन् वर्तते मेरुः सप्तद्वीप समन्वितः सरितः सागराः शैला क्षेत्राणि क्षेत्रपालकाः ऋषयो मुनयः सर्वे नक्षत्राणि ग्रहास्तथा पुण्यतीर्थानि पीठानि वर्तन्ते पीठदेवता। जिसका अर्थ है, इसी शरीर में सुमेरु, सप्तद्वीप तथा समस्त सरिताएं, सागर, पर्वत, क्षेत्र, क्षेत्रपाल, ऋषि, मुनि, नक्षत्र, ग्रह, तीर्थ, पीठ, देवता निवास करते हैं। आगे शिव संहिता अध्याय 4 श्लोक 46 के अनुसार चक्रमध्ये स्थिता देवाः कंपन्ति वायुताड़नात् कुंडल्यपि महामाया कैलासे सा विलीयते। प्राण वायु की ताड़ना से चक्रों के मध्य में अवस्थित देवता जागृत होते हैं और माया कुंडलिनी कैलाश मस्तक में जा पहुंचती है। इसका प्रमाण ब्रह्मविद्योपनिषद के श्लोक 46 में मिलता है। ब्रह्मणो हृदस्थान कंठे विष्णुः समाश्रितः तालुमध्ये स्थितो रुद्रो ललाटस्थो महेश्वरः। अर्थात ब्रह्मा का स्थान हृदय, विष्णु का कंठ और रुद्र का तालु में और ललाट में सर्वेश्वर का स्थान है। अर्थात मनुष्य के भीतर ही समस्त तीर्थ विद्यमान हैं। यदि कुंडलिनी विद्या द्वारा आत्म साधना कर ली जाए तो यह काया ही समस्त तीर्थों का संगम बन सकती है, और तीर्थयात्रा का जो महात्म्य बताया है वह अनायास ही मिल सकता है। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना की तीर्थराज प्रयाग में गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम की उपमा दी है और पुण्य फल अनंत बताया है। महायोग विज्ञान में प्रमाण मिलता है। इडापिंगल्योर्मध्ये सुषुम्ना च सरस्वती त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजः स उच्यते तासा तु संगमे स्नात्वा धन्यो याति परागतिम्। इडा सुषुम्ने शुभतीर्थ केस्मिन् ज्ञानाम्बु पूर्णा बहतः शरीरे ब्रह्माम्बुभ्यः स्नातित्योः सदा यह किंतस्य गांगैर्पि पुष्करैर्वा। इडा गंगा और पिंगला यमुना के बीच सरस्वती रूपी जो सुषुम्ना बहती है, उनके संगम में स्नान करने वाला धन्य हो जाता है और परमति पाता है। इडा, पिंगला और सुषुम्ना इनका संगम शिव तीर्थ है। इनके ज्ञान रूपी ब्रह्मा जल में जो स्नान करते हैं, उनके लिए बाह्य नदी, सरोवरों तथा तीर्थों का क्या प्रयोजन। शिव संहिता अध्याय 5 श्लोक 126 व 127 में लिखा है, इड़ा ही पिंगला ख्याता वर्णासीति होचते वाराणसी तयोर्मध्ये विश्वनाथोत्र भाषितः एतत् क्षेत्रस्य माहाम्यमर्षिभिस्तत्त्वदर्शिभिः शास्त्रेषु बहुधा प्रोक्तम परं तत्त्वं सुभाषितम्। इड़ा नाड़ी को वर्णा और पिंगला को असी कहते हैं। इन दोनों के बीच स्वयं विश्वनाथ विराजमान हैं। यही वाराणसी है। इसी वाराणसी का महात्म्य तत्वदर्शी ऋषियों तथा शास्त्रों ने गाया है और उसे ही परम तत्व कहा है। शिव संहिता अध्याय 5 श्लोक 232 में लिखा है, आज्ञापंकज दक्षा साध्वाम नासा पुटन गता उदग्वहेति तत्रेड़ा गंगेति समुदाहृता। आज्ञा चक्र के दाहिने भाग में बाईं ओर को जाने वाली इड़ा नाड़ी को ही गंगा कहते हैं। कारण शरीर का देवता ब्रह्मा, सूक्ष्म शरीर का अधिपति विष्णु और स्थूल शरीर का अधिष्ठाता शिव है।
यह अधिष्ठाता देव सामान्य व्यक्तियों के जीवन में गांठ की तरह बंधे हुए एक कोने में पड़े रहते हैं। पर जब कुंडलिनी जागरण की 3 अग्नियां प्रज्वलित होती हैं, तो उनका प्रभाव तीनों शरीरों पर पहुंचता है और उनके प्रसुप्त तीनों देवता सजग, सक्षम, सक्रिय होकर अपना प्रकाश एवं प्रभाव प्रदर्शित करने लगते हैं। जिन 3 शरीरों का साधारणतया आभास अनुभव भी नहीं होता, वे अपने अधिष्ठाता देवताओं के जागृत होने पर स्थूल शरीर से भी अधिक प्रत्यक्ष एवं समर्थ दिखाई देने लगते हैं। ब्रह्मा ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि के खुल जाने से समस्त अभावों और शोक संतापों के भवबंधनों से भी छुटकारा मिल जाता है और साधक की प्रतिभा में देवत्व का प्रकाश स्पष्ट परिलक्षित होता है। हमें प्रतिदिन इस त्रिवेणी में स्नान करने का प्रयास करना चाहिए। इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि प्रयागराज में कुंभ मेले में जाने का लाभ नहीं। महाकुंभ न केवल धार्मिक पर्व है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और एकता का प्रतीक है। यह बाह्य आयोजन हमें आंतरिक तप को प्रेरित करता है। इसके आयोजन का ज्योतिषी आधार यह है कि प्रत्येक 12 वर्ष में जब देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में और सूर्य मकर राशि में होते हैं और बृहस्पति अपना सूर्यदेव का एक पूरा चक्कर लगा लेते हैं, तो महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। बृहस्पति ग्रह हमारे पृथ्वी ग्रह की निरंतर अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंडों से रक्षा करता है। प्राचीन काल से ही कुंभ में तपस्वी आते थे, जो अपने तपोस्थल से उतरकर ज्ञान बांटते थे। साधु सन्यासियों, विद्वान ब्राह्मण अपने तप से अर्जित ज्ञान को समाज के साथ साझा करते थे। समाज व राजा भी साधु सन्यासियों, विद्वान ब्राह्मणों को दान करते थे। समाज का और राष्ट्र का संगतिकरण होता था, जिस कारण देश की संस्कृति मजबूत होती थी, आर्थिक रूप से भी समाज सशक्त होता था। विद्वानों के सानिध्य से बाह्य और आंतरिक दोनों त्रिवेणी स्नान को जन सामान्य प्रेरित होता था। जीवन का लक्ष्य मुक्ति ही तो है, जो शरीर में स्थित त्रिवेणी स्नान से ही प्राप्त होना है। जानकारी लाभदायक लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी सुनने वाले भद्रजनों को नमस्ते।